कैसे हो बच्चों आप लोग। स्वागत है आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है बच्चों सुनील जैन। और मैं लास्ट 15 ईयर से सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का पोर्शन। और आज की क्लास में बच्चों मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक आता है आपका नंबर सीरीज, उसे मैं करवाने वाला हूं। ठीक है। और जैसे आप मुझे यूट्यूब पे लाइव क्लास में देख रहे हैं, इसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी मेरी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास होती हैं, स्पेशल क्लास जिसे आप बोल सकते हैं। सर बताइए थोड़ा इसके बारे में, तो सुनिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके। आपके पास मोबाइल है अगर एंड्रॉयड, तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। या या आप जाइएगा ऐप स्टोर में और वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लेना। ऐसा करने के बाद बच्चों क्या होगा, फिर वहां आप मेरी स्पेशल क्लास को देख पाएंगे। सर स्पेशल क्लास क्या होती हैं? बच्चे स्पेशल क्लास होती हैं फ्री क्लास, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ये लाइव क्लास होंगी, आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे और अपने डाउट ले पाएंगे, अपने क्वेश्चन मुझसे है वो पूछ पाएंगे बच्चों। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। लाइव क्लास जब आप देखेंगे, स्पेशल क्लास, अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमें मजा आया क्लासेस करके, उसके बाद बच्चों उसके बाद आप चाहे तो प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। सर प्लस कोर्स क्या होता है? बच्चों जो प्लस कोर्स है इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है। पहले मैं आपको एक बार अमाउंट के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या फीचर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। देखिए बच्चों, जो हमारा प्लस कोर्स है, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दोनों के लिए एक साथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी आपकी कोचिंग जो होगी वो आप सीए फाउंडेशन की क्लास भी देख पाएंगे और सीए इंटर की क्लास भी देख पाएंगे। एक ही बार फीस देनी है, बारी बारी फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको। अब प्लान है फिर अलग अलग, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ऐसे करके डिफरेंट आपके प्लान है बच्चों। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कि इनमें से जो आपको ठीक लगे वो प्लान ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पहले सोचना पड़ेगा कि आपके लिए सही कौन सा रहेगा। देखिए अगर हम लोग अभी बात करें सीए फाउंडेशन, तो आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है तो 3 मंथ्स के प्लान पे जा सकते हैं, जिसमें आपको 7875 रुपीज देने हैं और 3 मंथ के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लासेज आप सीए इंटर की भी देख सकते हैं, बट वो आपके अभी काम के नहीं है, क्योंकि पहले हमारा फोकस सीए फाउंडेशन है। तो नवंबर 2020 में आप सीए फाउंडेशन है वो क्लियर कर लें। इसके बाद बच्चों दूसरा जो प्लान आप ले सकते हैं, या तो 1 ईयर का प्लान 15,750, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा 2 इयर्स के प्लान के लिए, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, फी है 18,900, 1 ईयर की फीस कितनी है 15,750, 15,750। डिफरेंस कितना, ओनली 1 मंथ के इक्वल 3,150। डिफरेंस सिर्फ इतना है। 1 महीने की एक्स्ट्रा फीस देके आप 1 साल तक एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे। सर हम करेंगे कि 1 साल तक एक्स्ट्रा पढ़ के? आपको जरूरत पड़ेगी बच्चे। देखिए आपने जो सीए फाउंडेशन दिया, ये आपने दिया नवंबर 2020 में, और भगवान करे कि आपका अटेम्प्ट पास भी हो गया। नवंबर 2020 में एग्जाम दिया और आप क्लियर हो गए बच्चों। इसके बाद जो सीए इंटर है आपका, उसमें 8 पेपर्स हैं। 8 पेपर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जनरली जो ग्रुप 1 है वो बच्चे देते हैं नवंबर 21 में, आप इकट्ठा भी दे सकते हैं नवंबर 21 में सारे, और ग्रुप 2 को दिया आपने मई 22 में। तो अप्रोक्सीमेटली फिर आपको 2 साल अभी से काउंट करें तो लगभग 2 साल लग ही रहे हैं, 2 से थोड़े से कम। तो 18,900 रुपए पर मंथ, ओनली 788 रुपीज, ओनली 788 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, ये क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। मंथली फीस अगर देखें
तो एक फर्स्ट क्लास का जो बच्चा जब ट्यूशन पढ़ने जाता है उसकी फीस भी से ज्यादा होती है शायद, है ना। तो आपको ओनली 788 रुपीज पर मंथ पड़ेगा और आप 2 इयर्स के लिए सारे एजुकेटर्स की क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। ये बात तो है फीस की। सर हमें फायदा क्या मिलेगा, क्या फायदा होता है यहाँ क्लासेस में आने का? देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 आपको मिलेगा लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। सबसे पहले लाइव क्लास होंगी, जैसे कि मान लो मैं लाइव क्लास में आया, आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए, आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने डाउट ले सकते हैं, सारी बातें आपने मेरे साथ शेयर की। लाइव क्लास करने के बाद फिर बच्चों क्या होते हैं, डाउट सेशन होंगे। उसके बाद होंगे डाउट सेशन, जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, वो क्वेश्चन आपने किए, जो आपके डाउट आएंगे वो डाउट मैं आपके लूंगा बच्चों। उसके बाद आपको पीडीएफ और जो अदर नोट्स हैं वो सारे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी टेस्ट सीरीज चलेंगी, रूटीन में आपके टेस्ट होते रहेंगे जो जो टॉपिक होंगे। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट होंगे लास्ट में, कि कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होंगे। ठीक है, फिर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अब अनलिमिटेड एक्सेस क्या होता है बच्चों, सुन लो। अनलिमिटेड एक्सेस क्या होता है सुन लो, कि क्या आपको बेनिफिट मिलेगा यहां पे अनलिमिटेड एक्सेस में। आपने पहले देखा लाइव क्लास को, उसके बाद उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। ठीक है सर, कितनी बार देख सकते हैं? जितनी बार आपका मन करे, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार देखिए बच्चों, अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, प्लस जितने भी एजुकेटर होंगे, अभी मान लो आपने सब्सक्राइब किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कोर्स देखने को मिलेगा। जितने भी एजुकेटर हैं, मान लो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले और भी टीचर होंगे, लो पढ़ाने वाले भी कई टीचर होंगे। तो एक फीस पे करने पे आपको बहुत सारे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों। जनरली क्या होता है ना, आप जब कहीं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक ही फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, सभी आप फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरा जो ये कोड है SPSUNIL1, देखिए वैसे जो फी है, जैसे 1 मंथ की फी 3500 रुपीज है, यहाँ लिखा है 3150, तो ये 10% लेस हो जाएगा अगर आपने मेरे कोड को यूज किया तो ये जो मेरा कोड है मैं यहाँ लिख देता हूं SPSUNIL1, इसको यूज करना ना भूले बच्चों, क्योंकि इससे आपको 10% लेस मिल जाएगा आपकी फीस में। ठीक है, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है बच्चों। ठीक है, तो ये थी प्लस कोर्स के बारे में बातें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ठीक है बच्चों, जो हमारा चैप्टर है, आपका मॉड्यूल है ICAI का, उसमें इसका नाम है नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग एंड ओड मैन आउट। ओड मैन आउट। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे। सर नंबर सीरीज क्या होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बच्चों? कैसे होता है, जैसे मैं बोलता हूं 2 3 5 7 और यहां पे एक मिस दे दिया, लास्ट नंबर ब्लैंक छोड़ देगा। ये लास्ट में भी ब्लैंक हो सकता है, कहीं बीच में भी ब्लैंक हो सकता है, और आपको बोलेगा कि यहां पर क्या ऑप्शन आएगा, यहां पर क्या ऑप्शन आएगा। तो सर ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, कुछ पैटर्न्स जो मेन पैटर्न आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो नोटबुक निकाल लो और लिखना स्टार्ट करना बच्चों आप। ठीक है, नोटबुक निकाल लो और लिखना स्टार्ट करना कि कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, लिस्ट बना लेंगे ना एक लंबी सी, तो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी भी क्या क्या पूछा गया है। एक एग्जाम्पल बना लो,
यहां मैं लिख दूंगा ये पैटर्न क्या है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। और यहां फिर उसका जो आंसर है, जो हमारा मिसिंग नंबर होगा, वो मैं लिख दूंगा बच्चों, वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा, पहला 2 3 5 7 और यहां पे ये मिस है, यहां पर ये मिस है, तो आपको क्या लगता है क्या नंबर आना चाहिए? इसका आंसर आएगा बच्चे 11, इसका आंसर आएगा 11। सर 11 कैसे आया? बच्चे ये है प्राइम नंबर सीरीज। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और कहीं नहीं आते, खुद से डिवाइड होते हैं, वन इंक्लूड नहीं होता। वन को छोड़ के, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है। ये कैसे नंबर हैं? ये ऐसे नंबर हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो इस सीरीज कैसे बनती? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से सीरीज बनती है बच्चे। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये सीरीज बनती है हमारी, ये प्राइम नंबर सीरीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सीरीज में पैटर्न को चेक करेंगे तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो सीरीज है ये प्राइम नंबर वाली तो नहीं बनती क्या, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद क्या हो सकता है? 1 3 5 7, ये ठीक है। यहां ये है ओड नंबर सीरीज, ओड नंबर गिवन है, तो आप बता सकते हो 1 3 5 7, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? बिल्कुल आसान सर, 9 आएगा। ये तो बहुत ही आसान था। हाँ, कई बार इतना ही आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कई बार इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 4 6 8, सर ये तो हलवा है, सर ये इवन नंबर सीरीज है, हमें पता लग गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10, ये नंबर आ गया 10। तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं पैटर्न बता रहा हूं कि किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन तो अभी करवाऊंगा, अभी मैं आपको 30-40 पैटर्न बता दूं पहले कि कौन कौन से पैटर्न आते हैं, ठीक है ना। 1 4 9 16 ब्लैंक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। क्या है ये? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज आ सकती है बच्चे, ठीक है। चलो फिर आप मुझे ये बताओ, 1 8 27 64, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? मैंने लिखा 1 8 27 64, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? सर हमें समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। सर ये परफेक्ट क्यूब सीरीज है, ये परफेक्ट क्यूब सीरीज है। सर आपने यहां पर लिखा था 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो यहाँ 5 का क्यूब आएगा सर, इसलिए आंसर आएगा 125, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताए हैं अभी 5 पैटर्न, ऐसे लगभग लगभग मैं आपको 30-40 पैटर्न्स बता दूंगा, और जनरली फिर एग्जाम में उसके बाद उसके बाहर कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, इन्हीं में से ही कोई ना कोई पैटर्न बनता है फिर, ठीक है बच्चों। चलिए जी, तो यहां एग्जाम्पल, यहां पैटर्न, और यहां फिर वो मिसिंग नंबर हम लोग लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो कितने 5 हो गए? नेक्स्ट 4 9 25 49, ठीक है। चलिए बताइए अब क्या लगता है आपको कि आंसर क्या आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? बताओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और क्या नंबर आना चाहिए? सर ये स्क्वायर ऑफ
प्राइम नंबर सीरीज है। पहले सर 2 का स्केयर हुआ, फिर 3 का स्केयर हुआ, फिर 5 का स्केयर हुआ, फिर 7 का स्केयर हुआ। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर 11 होता है, तो 11 का स्केयर करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ओके। उसके बाद लिखिएगा 1 4 9 16, नहीं ये मत लिखो, एक मिनट। पहले ये लिखो 1 9 25 49 ब्लैंक। बताइए बच्चों क्या नंबर आना चाहिए? यहां पर कौन सा नंबर आना चाहिए? सर ये 1 का स्केयर है, 3 का स्केयर है, 5 का स्केयर है, 7 का स्केयर है। तो इसका मतलब ये तो सर हमें लग रहा है ये ओड नंबर का स्केयर है, ये ओड नंबर का स्केयर है। तो इसे बोलते हैं स्केयर ऑफ ओड नंबर सीरीज। स्केयर ऑफ ओड नंबर सीरीज कितना आंसर आना चाहिए? 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर, तो 9 का स्केयर करेंगे तो 81 आएगा बच्चों। ठीक है, तो 81 आएगा। आई बात समझ में? चलिए थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमें फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है बहुत सारी। 4 16 36 64 ब्लैंक। सर ये 2 का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 6 का स्केयर है, 8 का स्केयर है। इट मीन्स सर दिस इज स्केयर ऑफ इवन नंबर सीरीज। ठीक है, तो यहां फिर 10 का स्केयर आना चाहिए, तो ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा सर। ठीक है, आई बात समझ में? लो फिर ये बताइए 8 27 125 343 और ब्लैंक। चलो लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। बताओ बच्चों। एट 27 125 343 और ब्लैंक। सर ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो क्या 9 का क्यूब आएगा? नहीं सर, 9 नहीं, 11 का क्यूब आएगा सर। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहां आएगा क्यूब ऑफ प्राइम नंबर सीरीज। क्यूब ऑफ प्राइम नंबर सीरीज आएगा यहां पे बच्चों। ठीक है, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, और सही बताऊं तो क्या पता यही तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, क्योंकि सीए में बहुत बहुत टफ पैटर्न वो नहीं दिए जाते हैं। मे बी जो मैं आपको ये पैटर्न सिखा रहा हूं इसी में से आपका एग्जाम का क्वेश्चन है वो बन जाएगा बच्चों, इसी में से आपका एग्जाम का क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो 127 125 343 ब्लैंक। क्या नंबर आना चाहिए बताइए, क्या नंबर आना चाहिए? सर ये हमें लग रहा है क्यूब ऑफ ओड नंबर्स, क्यूब ऑफ ओड नंबर सीरीज है सर ये। इसमें देखिए 1 का क्यूब किया
3 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, 7 का क्यूब किया, तो फिर 9 का क्यूब कर दो सर। 9 का क्यूब होता है 729, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक बात और याद रख लेना, 1 to 20 के स्केयर लर्न कर लेना, और 1 to 25, 1 to 30 भी कर सकते हो बल्कि, और 1 to 15 के क्यूब लर्न कर लेना। ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पता होने चाहिए बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है 8, 64, 216, 512 एंड ब्लैंक। सर हमने आपके इस पैटर्न को भी पकड़ लिया है, हमें समझ आ गया सर ये क्यूब ऑफ इवन नंबर है। और बच्चों एक बात और बता दूं, अभी तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सर ये ऐसा ही कुछ लिखेंगे, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी हल्की हल्की। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो 10 का क्यूब। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस अभी से कर लेनी है ताकि हमें वहां जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए फिर, ठीक है ना, ताकि वहां जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके चलो बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, चलो अभी मैं, अब थोड़े बढ़िया वाले पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं। ये बेसिक पैटर्न थे, अब मैं कुछ नया पैटर्न लिखूंगा और सोच समझ के आपने आंसर करना है अभी, ठीक है। लिखिएगा 2 3 मतलब 23, 35, 57, 711, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। चलो दिमाग लगा लो थोड़ा सा। 30 सेकंड का समय दिया आपको, 30 सेकंड का समय दिया आपको, और बताइए क्या आएगा। 2 3 3 5, 23, 35, 57, 711। अब बच्चे क्या करते हैं, इनके बीच का गैप निकालने लग जाते हैं। देखो यहाँ पे ना प्राइम नंबर को ज्वाइन किया है, 2 पहला प्राइम नंबर, फिर 3, फिर अगला प्राइम नंबर 3 और 5, फिर अगला प्राइम नंबर 5, 7, 7, 11। तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए फिर, 11 के साथ 1 3 13, 1 3 13। ये इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चे, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर joined, joined in order, joined in order, ठीक है। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर joined in order। तो इन ऑर्डर मतलब जैसे ये नंबर थे ना, पहले 2 ऐसे होता है हमारे पास प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो पहले 2 नंबर से 23 बना दिया, फिर अगले 2 नंबर से 3 5 बना दिया, अगले 2 नंबर से 5 7 बना दिया, फिर 7 1 1 बना दिया, फिर 1 1 1 3 बना दिया। तो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर को ज्वाइन किया है इन ऑर्डर। आई बात समझ में। ऐसे ही बच्चों ओड नंबर इवन नंबर के लिए भी हो सकता है, ऐसे ही ओड नंबर और इवन नंबर के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं बोलूं 1 3 3 5 5 7 7 9, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आपने ये पहचान लेना है यहाँ पे कि कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, सर ये सम 4 आ रहा है, इसका सम 8 आ रहा है, इसका सम 12 आ रहा है, इसका सम 16 आ रहा है, तो ऑप्शन दिए होंगे, देख लेंगे, जिसका सम आएगा हमारे पास 20 वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 4 के गैप पे है। वरना तो ये भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारे पास, जो नेक्स्ट नंबर होगा बच्चों ये 9 हो जाएगा और नेक्स्ट नंबर 11 हो जाएगा फिर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, consecutive odd numbers joined in order, joined in order, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 1 1। सेम ऐसे ही इवन नंबर के लिए भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूंगा 2 4 4 6 6 8 8 10, ठीक है। तो अगला नंबर क्या होगा ये पूछूंगा, तो क्या करना है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर
joined in order, joined in order ऐसे आएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा 10 12, तो 1012 ये हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर और इसी में और पैटर्न बनेंगे। चलो ये बताओ 14 49 916 1265 नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो क्या लग रहा है तुम्हें, क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है इस पैटर्न में, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या है यहां? चलो बताओ बच्चों जल्दी से, क्या लगता है आपको? सर हमें लग रहा है ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, 3 का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 5 का स्केयर है। ऐसे भी नंबर बन रहे हैं देखो। ऐसे भी बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? कंजिक्यूटिव स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर जॉइन इन ऑर्डर। कंजिक्यूटिव स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर joined in order, joined in order। तो क्या नंबर आएगा बताइए? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो सर 5 का स्केयर और 6 का स्केयर, 5 का स्केयर 25 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है, तो 2536 आएगा। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे देखो 1 क्यूब 2 क्यूब, 2 क्यूब 3 क्यूब, 3 क्यूब 4 क्यूब, 4 क्यूब 5 क्यूब, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब ये पैटर्न ना अभी आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, ये पैटर्न बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये एग्जाम में आता ना सामने तो दिमाग काम नहीं करता, भाई इनके बीच का गैप निकालो, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। लेकिन इन पैटर्न्स को आप एक बार देख लोगे तो फिर आपको ध्यान में आने लग जाएंगे क्वेश्चन देखते ही। तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव cubes of consecutive cubes of natural numbers joined in order, joined in order। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा देखो, 1 का क्यूब 2 क्यूब, ये 4 क्यूब 5 क्यूब था, तो 5 क्यूब और 6 का क्यूब, ये आंसर आना चाहिए। फिर हमारा आंसर आना चाहिए ये। ओके, आई बात समझ में? यस सर। चलो जी नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्या है, सुनो ध्यान से, 49 925 25 49 49121 ब्लैंक। बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओगे क्या आंसर आएगा। तुम सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो बच्चों। सर ये 2 का स्केयर लग रहा है, 3 का स्केयर लग रहा है, 3 का स्केयर 5 का स्केयर, 5 का स्केयर 7 का स्केयर, 7 का स्केयर 11 का स्केयर। ओहो सर ये तो प्राइम नंबर का स्केयर बन रहा है, तो 11 का स्केयर और 13 का स्केयर कर दो सर, है ना। 11 का स्केयर 13 का स्केयर कर दो, तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव स्केयर्स ऑफ प्राइम नंबर joined in order। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 121169,
121169 ये हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको लगभग 15-17 जो है पैटर्न बता दिए हैं। अभी और भी बताऊंगा, इतने ही घबराने की जरूरत नहीं है, सब कर देंगे जो मैक्सिमम पैटर्न पॉसिबल हैं। सीए फाउंडेशन लेवल पे तो उसके बाद आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना, इसके बाद नहीं आएगा। चलो जी यहां होंगे पैटर्न, सॉरी क्वेश्चन, ये पैटर्न, और यहां लिखेंगे मिसिंग नंबर को 827 27125 125343। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? चलो दिमाग लगाओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो बच्चों। जब क्वेश्चन करोगे और ये क्वेश्चन निकलेंगे, देखना कितनी खुशी होगी तुम्हें, याद करोगे तुम मुझे जब फाइनल पेपर दे रहे होगे सीए फाउंडेशन का, और जब तुम्हारे ये क्वेश्चन निकलेंगे तब तुम देखना तुम्हें कितनी खुशी होगी। सर ये लग रहा है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब। सर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो सर ये होगा consecutive cubes of prime number joined in order, joined in order। तो देखो अभी क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब और फिर उसके बाद 11 का क्यूब। 7 का क्यूब होता 343, 11 का क्यूब होता 1331। अब इतने बड़े आंसर को देख के बच्चे वैसे डर जाते हैं, सर इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपके सामने पैटर्न बना के दिया है मैंने। अगर ये पैटर्न आपको ना पता हो, अगर ये पैटर्न आपको ना पता हो और आप इसको पूरे नंबर की तरह देखें कि पहले 827 आया, फिर 27125 आया, फिर ये आया, भाई साहब दिमाग खराब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं निकलेगा किसी भी हालत में। तो ये पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। लो मैं नया पैटर्न दूं तुम्हें, बताओगे 5 8 12 18 24, बताइए, बताओ क्या क्या आंसर आएगा, सोच के बताना। थोड़ा गैप देखोगे तो ऐसा लगेगा सर ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, सर गैप तो कुछ बन नहीं रहा, क्या करें सर, बताओ जरा कुछ, आप बताओ पहले, आप बताओ क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए, बताओ जरा जल्दी से। चलो आपको मैंने 30 सेकंड का समय दिया है, बताइए। सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे लगाओ जोर, दिमाग की बत्ती जलाओ और मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। 5 8 12 18 24 ब्लैंक, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ओके सोचो, देखो बच्चों क्या किया है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, सम कर दिया, दो नंबर का सम कर दिया। देखो नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 7 12,
7 प्लस 11 18, 11 प्लस 13 24, 13 प्लस 17 तो 30 आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 30। ओके, आ गया समझ? चलो एक और बताओ। 6 15 35 77 143 ब्लैंक। चलो लगाओ दिमाग पे जोर, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ और बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 6 15 35 77 143। ये देख लो ऊपर वाले से पता लग रहा है। 2 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 7 इंटू 11 11 इंटू 13 13 इंटू 17 आएगा। फिर 13 इंटू 17 कितना होता है? 2 to 1 होता है क्या? 13 इंटू 17। यस, तो राइट आंसर इज 2 to 1। तो क्या किया है बच्चों यहाँ पर? क्या किया है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive प्राइम नंबर्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive प्राइम नंबर्स, ये है बच्चों। आई बात समझ में क्या? चलो जी, और पैटर्न बताऊं? और क्या हो सकते हैं? लिखो 2 4 12 60 420। सर 420 क्यों लिख रहे हो? नहीं लिखा है तो है 420। बताओ, बोलो क्या पैटर्न नजर आ रहा है? सर ये है प्रीवियस नंबर इनटू प्राइम नंबर, यानी इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, इसको 5 से, इसको 7 से, तो इसको 9 से करना पड़ेगा। 4620 आएगा। जो नंबर था यानी प्रीवियस नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है बच्चों? चलो फिर एक और 30030 15015 5005 1005 143। नेक्स्ट नंबर बताइए। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना हमेशा डिवाइड करके निकलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड कर करके वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है? इसमें क्या होता है देखो, प्रीवियस नंबर को अगर मैं ऐसा डिवाइड करूं ना, देखो 30030 डिवाइड बाय 15015, तो आंसर आया 2 से डिवाइड किया है। तो अगर नंबर 3 से डिवाइड किया है, फिर 5 से किया है, फिर 7 से किया, तो 9 से डिवाइड होगा। 143 डिवाइड बाय 9, 143 डिवाइड बाय, देखो पहले किससे किया था? 2 से। 3 ये किया, फिर हमने 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से होना चाहिए। तो ये वैल्यू तो पूरी तो नहीं आ रही है भाई। 143, ओहो सॉरी, प्राइम नंबर है ना, प्रीवियस नंबर डिवाइड बाय प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ओड नंबर कर रहा था, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 से करेंगे, 11 से करेंगे तो 13 आएगा बच्चों। 11 से करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है? 11 से करने पे आएगा 13। चलो और पैटर्न बताओ सर। बेटा सारे पैटर्न बता दूंगा, इसके अलावा तुम्हारे एग्जाम में कोई पैटर्न नहीं आ सकता। आज की पूरी क्लास पैटर्न्स के नाम, पैटर्न सीखेंगे बहुत सारे, और इनको नोट कर लेना कहीं नोटबुक में, ताकि फिर जब एग्जाम पास आएंगे तो रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ठीक है? देखो 1 3
15, 105, 945 ब्लैंक। देखो 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना तो 11 गुना। यहां पर क्या हुआ है, प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाइड बाय ओड नंबर इन ऑर्डर। तो पहले 3 से हुआ, फिर 5 से हुआ, फिर 7 से हुआ, फिर 9 से, तो 11 से होना चाहिए बच्चे। 11 से 495, सॉरी 4 945 इंटू 11, 945 इंटू 11, 10,395। ये आंसर आएगा इस पैटर्न का। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा, समझो मेरी बात को ध्यान से। 135 135 ये दिया है, फिर 135 135 दिया है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 45045 आ रहा है, फिर 9009 आ रहा है, और फिर है ब्लैंक। ठीक है, फिर है ब्लैंक। तो बताइए क्या नंबर आना चाहिए। बताओ, पहले ये देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, और ये निकाले 135 135 डिवाइड बाय 45045, फिर 3 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये ओड नंबर से डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये ओड नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आंसर आएगा इसमें प्रीवियस नंबर डिवाइड बाय ओड नंबर। तो फिर इसको डिवाइड करो ना 7 से। क्या 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? 9009 डिवाइड बाय 7, 9009 डिवाइड बाय 7, ये सर आ रहा है 1287। ऐसा आंसर मिलेगा बच्चों, 1287 ऐसा आंसर मिलेगा। थकना नहीं है मेरे बच्चों, थकना नहीं है, बस नोट करते रहो पैटर्न्स पैटर्न पैटर्न्स। इतने सारे पैटर्न सीख लो, सपने में भी आज पैटर्न आने चाहिए। फिर ये पैटर्न बन सकता है, ये पैटर्न बन सकता है, ये पैटर्न बन सकता है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे हैं, जितने कहोगे उतने करवा सकता हूं। लिखिएगा नेक्स्ट 2 4 16 96 768 ब्लैंक। चलो, आपको दिया समय 1 मिनट का, बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सोच समझ के आंसर करो, क्या आंसर आना चाहिए। बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर। देखो 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा शायद। 768 डिवाइड बाय 96, यस 8 से हो रहा है। तो इसके बाद किससे होना चाहिए बताइए सर? 10 से कर दो, 7680 हो जाएगा। तो पैटर्न क्या चल रहा है, प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर इन ऑर्डर, इवन नंबर इन ऑर्डर, ये पैटर्न चल रहा है बच्चों। ठीक है, आई क्या बात समझ में? चलो फिर एक और लिखो 46080 23040 5760 960 ब्लैंक, 960 ब्लैंक। अब बताइए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, बताइए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा।
सर प्रीवियस नंबर डिवाइड बाय, ये 2 से डिवाइड हुआ है, ये 2 से डिवाइड हुआ है, और ये 23040 डिवाइड बाय 5760, 23040 डिवाइड बाय 5760, ये 2 से हुआ, ये 4 से हुआ, और ये 5760 डिवाइड बाय 960, ये 6 से हुआ। तो सर 8 से कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा हमारा 120। तो प्रीवियस नंबर डिवाइड बाय इवन नंबर इन ऑर्डर, ये पैटर्न बन रहा है बच्चों, ये पैटर्न बन रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर, बहुत अच्छे से आ गया। चलो जी नेक्स्ट पैटर्न लिखो फिर। 2 4 6 10 16 ब्लैंक। सर पहले 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, तो बात बनी नहीं सर, बात बनी नहीं। क्या करें? ये देखो ऐसे हो रहा है 2 4 6 4 6 10 6 10 16, तो यहां आना चाहिए 26 26, तो यहां पे क्या होगा? सम ऑफ टू, सम ऑफ प्रीवियस 2 consecutive टर्म्स, सम ऑफ प्रीवियस 2 consecutive टर्म्स, ये आएगा आंसर। 2 4 6 10 16, तो नेक्स्ट आ गया 26। ओके, ये लो, ये लिखो 2 3 6 18 108। सर अब तो पैटर्न हमें समझ आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सर। तो 108 इंटू 108 इंटू 18, कैलकुलेटर अलाउड है आपको पेपर में, सीए फाउंडेशन में पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस 2 consecutive टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस 2 consecutive टर्म्स, ये आंसर आएगा बच्चों, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कौन सा किया है हमने पहले लास्ट अभी? 1944 वाला किया है। नेक्स्ट लिखो 253 462 561 352 28 ब्लैंक। अब सोच समझ के आंसर देना भाई, सोच समझ के आंसर देना। अब मैं बताऊंगा नहीं, अब मैं बताऊंगा नहीं, आप सोच समझ के आंसर देना। ये ऐसे है, एक सेकेंड, ये ऐसे है, यहां पे ये पूछा है। चलो जल्दी से बताओ, क्या आएगा यहां पे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, बिना बिना दिमाग लगाए ये क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं।
253462 क्या आंसर आएगा? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मिडल टर्म या मिडल डिजिट बोल सकते हो। हाँ सर, आप कितना बोलते तो हमें समझ आ गया। मिडल डिजिट इक्वल टू फर्स्ट डिजिट प्लस थर्ड डिजिट। इन दोनों का सम किया तो ये बना, इन दोनों का सम किया तो ये बना, इन दोनों का सम किया ये बना, इन दोनों का सम किया ये बना, इन दोनों का सम करने पे ये बनना चाहिए। तो सर 6 लिख दो यहाँ पे लिख दो 6, क्योंकि 6 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 सर, हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, हाँ। तो अब बढ़िया वाले पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं सारे। अब जो पैटर्न्स मैं आपको बताने वाला हूं वो बढ़िया बढ़िया पैटर्न बताने वाला हूं सारे, एकदम फर्स्ट क्लास 1 नंबर के। तो ध्यान से नोट करते रहना बच्चों, ठीक है। चलो 2 6 3 4 8 2 5 5 1 3 6 2 2 8 ब्लैंक। देखो बच्चों, यहां पर सेम पैटर्न ही फॉलो हुए हैं, ऐसे ही सेम डिजिट, मिडिल डिजिट इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इनटू थर्ड डिजिट तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया, 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 इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, तो 4 आएगा। 2 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 8, 2 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 8। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, लो अब बताना, अब तुम्हारे दिमाग के नट बोल्ट हिल जाएंगे, अब तुम्हारे दिमाग के नट बोल्ट हिल जाएंगे। बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? यहां बताना है क्या डिजिट आने चाहिए। सोचो और दिमाग लगा के बताओ। बढ़िया पैटर्न बना के दिया 1 नंबर का। अगर तुम ये कर पा रहे हो तो मतलब तुम फिर मजेदार हो, मजेदार हो फिर तुम, बहुत शानदार बच्चे हो फिर तुम। देखो क्या क्या पैटर्न है यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स इन ईच नंबर इक्वल टू 11। देखो 11 11 11 11 11 करने के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, 11 करने के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये आंसर है। आया क्या समझ? यस सर, आ रहा है। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लिखिएगा। 10 12 15 20 27 ये दिया है, ठीक है। पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सिंपल आ रहा है वैसे तो, गैप कितना है 2 3 5 7, तो नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए 38। तो क्या किया हुआ है, प्रीवियस नंबर प्लस प्राइम नंबर किया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आएगा 38। ओके बच्चों, आंसर आ गया हमारा 38। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे प्रीवियस नंबर प्लस प्राइम नंबर है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस नंबर प्लस ओड नंबर इवन नंबर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ओड नंबर इवन नंबर भी कर सकते हैं। पैटर्न एक एक लिख के दिखा देता हूं फटाफट से आपको। जैसे 10, फिर इसमें हमने 1 ऐड किया, उसके बाद हमने इसमें 3 ऐड कर दिया,
फिर हमने इसमें 5 ऐड कर दिया, फिर हमने इसमें 7 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं बच्चों। 7 के बाद हमने फिर 9 ऐड किया, 9 के बाद तो 11 करेंगे, 11 करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो ये वाली सीरीज तो बहुत आसान होती हैं, प्रीवियस नंबर प्लस ओड नंबर। इसको तो आप कैसे निकाल पाओगे, गैप देख लेना। 1 के बाद जो है मैंने कुछ गलती कर दी ना शायद यहाँ पे। पहले कितना था हमारे पास, 10 था, फिर 11 था, फिर 14 था। मैंने गलत लिख दिया इसको, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ओड नंबर ऐड करेंगे तो पहले 10, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 ऐड करेंगे, फिर 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलो, तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास 10, 12, 2 ऐड किया, 2 के बाद फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर हमने 10 ऐड कर दिया। अब आपको बताना है वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वही फिर से पैटर्न, प्रीवियस नंबर प्लस इवन नंबर किया हुआ है। 10 के बाद 12 ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 52। आंसर आ जाएगा 52। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, 50, 48, 45, 40, 33 ब्लैंक। चलो बताओ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए सर, 2 माइनस किया है, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, 7 माइनस किया है, तो सर ये तो हमें प्राइम नंबर लग रहे हैं, तो क्या आएगा, प्रीवियस नंबर। बल्कि सीए में तो बताऊं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतने आसान क्वेश्चन। प्रीवियस नंबर माइनस प्राइम नंबर किया है सर, तो 7 के बाद 11 करेंगे तो 22 आ जाएगा सर। तो आंसर आ जाएगा 22। और सही बताऊं ना, मैंने आपको लगभग 30-35 पैटर्न बता दिए, तो 30-35 क्वेश्चन भी तो हो गए ना। ये मत सोचो कि सर तो पैटर्न ही करवाए जा रहे हैं, पैटर्न ही करवाए जा रहे हैं। पैटर्न के साथ साथ 30-35 क्वेश्चन भी तो कर दिए तुमने बच्चों, पैटर्न के साथ साथ 30-35 क्वेश्चन भी तो कर दिए तुमने। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 50, 52, 49, 49 के बाद है 54, 47। बताइए क्या पैटर्न लग रहा है आपको, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे? बताइए बच्चों, क्या पैटर्न लग रहा है? 50, 52, 49, 54, 47। सर ये +2 हुआ है, -3 हुआ है। सर +5 हो गया, -7 हो गया, यानी प्राइम नंबर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर को सर प्लस माइनस कर रहे हैं, तो अगली बार फिर प्लस होना चाहिए। 11 तो 58 आंसर आएगा। यानी कि प्रीवियस नंबर एक प्लस एक माइनस प्राइम नंबर। तो अब ये पैटर्न चल रहे हैं बच्चों इस तरीके के, बात समझ में आ रही है? तो ये जो पैटर्न है ये सिंपल पैटर्न है बच्चों, ये सिंपल पैटर्न्स हैं। इसमें से कुछ एक दो और जो मुझे मेन लग रहे हैं मैं करवा देता हूं। ठीक है, एक दो पैटर्न और करवाते हो, फिर क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है हमारे को। ठीक है, जैसे ये दिया है 10, 11, 20,
45, 94, 175 ब्लैंक। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आंसर आना चाहिए। गैप निकाल लो, ये गैप निकालने वाले सारे आसानी से हो जाएंगे। 1, 9, 25, ये 1 का क्यूब है, ये सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 9 का स्क्वायर बन रहा होगा, तो ये 11 का स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, तो 296 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों फिर ये पैटर्न वाले क्वेश्चन हमारे चलने वाले हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हैं, कितने भी पैटर्न हो सकते हैं, पर जो मेन पैटर्न है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो पैटर्न चलेंगे अभी कैसे आएंगे, डिफरेंस निकाल निकाल के, और जो हमने पहले पढ़े वही वाले रिपीट 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 होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग सीधे सीधे करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब पैटर्न मैंने सिखा दिए हैं, अब पैटर्न की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके साथ क्लास करूंगा जिसमें मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज। ठीक है, अभी कोडिंग डिकोडिंग भी है, उसके बाद हमारे पास बच्चों फिर ओड मैन आउट भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारा YouTube चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों इससे आपको रूटीन बेस पे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, है ना, तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी और आप क्लास को एंजॉय कर पाएंगे। और मेरा जो कोड है SPSUNIL1, इसको यूज करना ना भूलें, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर जो डिस्काउंट है आपकी फीस में वो मिल पाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।